हेलो दोस्तों, मेरा नाम रौनित प्रजापति है और आज मैं आपको बताऊंगा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हमें जब इंटरव्यू होगा तो हमें क्या एडमिट कार्ड मिलेगा या हमें अपना प्रिंट आउट ही लेके जाना है, या फिर कब होगा इंटरव्यू, क्या प्रोसेस रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इससे रिलेटेड सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और अपने वैल्यूबल कमेंट्स भी हमें ज़रूर बताएं। इसके लिए महात्मा गांधी सेवा प्रेरक में सभी वह लोग जिन्होंने राजस्थान में महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती में प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवेदन किया है, वो सबसे पहले बधाई के पात्र हैं और उनको ये भर्ती में पास होने के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा। और अभी जानकारी के हिसाब से 50,000 पद अवेलेबल है जिनके ऊपर इंटरव्यू होगा और जितने भी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के कैंडिडेट हैं उनको चुना जाएगा। और इसके लिए अब तारीख कैसे पता करें उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगी। अब इसमें महात्मा गांधी सेवा प्रेरक में जो इंटरव्यू होगा उससे रिलेटेड जो डेट है वो आप अपने एक तो होगा मैसेज। अगर आपको मैसेज आ जाता है कि भाई इस डेट को आपका इंटरव्यू है तो आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। और अगर आपको मैसेज नहीं आता है तो आपके जो भी लोकल पंचायत समिति है या ग्राम पंचायत है वहाँ पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भर्ती है पंचायत, ग्राम पंचायत और तहसील लेवल पे ही होगी। अब जैसे कोई कैंडिडेट गांव का है तो विलेज अपने गांव की पंचायत समिति या ग्राम पंचायत में जाके कार्यालय के अंदर पूछ सकता है। जो भी इससे रिलेटेड सूची होती है, अनुसूची होती है, इंटरव्यू की जो लिस्ट होती है ग्राम पंचायत में मिल जाएगी आपको। और दूसरा, जैसे एक कैंडिडेट एक कोई तालुका या कोई तहसील से रिलेटेड तहसील से संपर्क है, तहसील में रहता है, तो वो ये जानकारी लिस्ट की जो इंटरव्यू होगा वो आपको तहसील कार्यालय में जाके मिल जाएगी और उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको एकदम विस्तृत रूप में वहाँ पे मिल जाएगी। और इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, सोशल मीडिया के ऊपर आने वाले फेक ट्वीट्स, घोषणाओं से सावधान रहे और हमेशा एक विश्वसनीय स्रोत से जानकारी प्राप्त करें। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि नेक्स्ट जो बड़ा सवाल है कि जो आवेदक होगा उसको कोई एडमिट कार्ड जारी होगा उससे रिलेटेड, या उसको जो आवेदन फॉर्म है उसी को एज ए एडमिट कार्ड लेके जाना होगा। तो इसके लिए मैं आपको ये जानकारी क्लियर कर देता हूँ। इस भर्ती से रिलेटेड कोई किसी भी टाइप का अभी तक कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, तो आपको अपना आवेदन पत्र ही लेके जाना है और उस आवेदन पत्र को इंटरव्यू के दौरान लेके जाना पड़ेगा। और उसका एक साफ, स्पष्ट, त्रुटि मुक्त, जिसमें किसी भी टाइप की कोई त्रुटि नहीं हो, ऐसे प्रिंट आउट में वो आपको लेके जानी पड़ेगी। अब जैसे मान लो जब अपन ने फॉर्म भरा तो फॉर्म में हो सकता है बहुत सारी त्रुटि हुई होगी, तो इसके लिए हमारे 31 अगस्त तक संशोधन के लिए विंडो ओपन थी। आप अपनी एसएसओ के ऊपर जाके संशोधन कर सकते थे। अब मान लो किसी व्यक्ति ने या किसी कैंडिडेट ने नहीं किया तो आप इससे रिलेटेड कोई चिंता मत करो। जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनको पता है कि कई बार फॉर्म भरने में त्रुटियां होती हैं, तो उसको ये जो माइनर सी त्रुटियां होंगी उनको नेग्लिजेट भी किया जा सकता है और हो सकता है आपसे कोई एक शपथ पत्र मांग ले। अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई जो ये इंटरव्यू होगा उसके अंदर हमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे बेसिक बात, ये इस भर्ती का नाम है महात्मा गांधी सेवा प्रेरक। तो इस भर्ती के अंदर आपको महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी और उनके क्या क्या नारे थे, और उन इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको एक सबसे पहले मूल जानकारी महात्मा गांधी जी की पूछेंगे, उनकी पुस्तक से रिलेटेड या फिर उनकी मूल जानकारी जैसे उनका जन्म स्थान, जन्म तारीख, उनका दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे वो, या फिर उन्होंने कौन से बड़े बड़े नारे दिए, जैसे उनका एक बहुत फेमस नारा है करो या मरो का नारा। इन सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरी बात, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक कार्यक्रम की समझ। अब ये कार्यक्रम क्या है, इसके अंदर किन चीज़ों को रिलेटेड एक कैंडिडेट को, लोगों को समझाना पड़ेगा, तो ये आपको बहुत ही एक मजबूत समझ होनी चाहिए इससे रिलेटेड। इसमें महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की स्थापना कब हुई, जैसा कि अभी जानकारी अवेलेबल है 1 अक्टूबर 2022 को हुई थी, तो वो आपको ध्यान रखना है। थर्ड, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती में जो अभी वर्तमान के निर्देशक कौन है,
और उनका कार्यालय कहाँ है? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो इसका आंसर है मनीष कुमार शर्मा, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के वर्तमान डायरेक्टर या निदेशक है। उनका कार्यालय कहाँ है? जयपुर। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के साथ जुड़े मुख्य जिम्मेदारियाँ क्या क्या है? तो इसके रिलेटेड आपको सबसे पहले जो भी कल्याणकारी पहलू है महात्मा गांधी के, वो सारे जो उनके संदेश है, वो सारी जानकारी आपको लोगों में जागरूकता फैलानी है। और इसके साथ साथ उम्मीदवार से अपेक्षा भी की जाती है कि वह लगन से काम करे और सरकारी निर्देशों का पालन करे। और इसके साथ साथ ही आप जो भी योजनाएं हैं जिनसे किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का बेनिफिट हो सकता है, वो सारी जानकारी रखें और उसको उन योजनाओं का लाभ दिलवाएं। अब इस वीडियो के माध्यम से ये कंक्लूजन निकलता है कि आखिरकार महात्मा गांधी सेवा प्रेरक साक्षात्कार राजस्थान में एक लाभकारी अवसर है। अब इसमें हम कई सुनने को भी आया है, कई सारे लोगों को परमानेंट भी किया जा सकता है और हो सकता है हमें इसमें सबसे बेसिक बात है महात्मा गांधी के जीवन, उनके विचारों, उनके योगदानों को गहराई से समझने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ इससे हमारे एक महात्मा गांधी सेवा प्रेरक कार्यक्रम का उद्देश्य और लक्ष्य के साथ अच्छे से परिचित हो जाएंगे हम। और इसमें ध्यान रखने वाली लास्ट और फर्स्ट ये बात है, कोई भी अभी तक प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है। आपको आपके आवेदन प्रिंट आउट ही साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के रूप में यूज़ करने हैं और तैयारी इसके लिए आपको अच्छे से करनी है। महात्मा गांधी रिलेटेड, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड और इस भर्ती से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे एक बार पढ़ के समझ के जाने हैं और एक कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंटरव्यू देना है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह आपका समाज में अच्छा फ़र्क डालने का महत्वपूर्ण अवसर है और महात्मा गांधी की बातों का पालन करने का अवसर है। तो इसी के साथ ये आज का वीडियो कंप्लीट होता है और इसके अंदर जितनी भी जानकारी आपको दी गई है, इससे रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल इस कमेंट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और भी कोई जानकारी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं और अगर मेरे से भी कोई भूल हो गई हो तो उससे रिलेटेड भी आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।